मुमताज आलम रिजवी साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरुआत में बहुत गिरफ्तारी की बात की, उन्होंने कहा कि हम तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, सब साथ में आ गए थे, सड़कों पर एकजुट हो गए थे, लेकिन जब अब पुलिस ढूंढ रही है तो फिर आखिर कहां गायब हो गए? क्यों नहीं कानून व्यवस्था को सुचारू रखने में अपना सहयोग देते, क्यों नहीं खुलकर आते? आखिर वजह क्या लगती है आपको? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। जी। सवाल ये है कि जब जेल भरो आंदोलन में ये खुद जेल जा रहे थे तब पुलिस कहाँ थी? हम्म। उनको अरेस्ट करती, उनको गिरफ्तार कर लेती। हम्म। अब बाद में ढूंढने का ये पूरा ड्रामा क्यों है? हम्म। नंबर एक। नंबर दो, ये कि सारी तान आकर के न जाने क्यों मुस्लिम और मौलानाओं पर टूटती है आकर के। हाँ, सारा जो है कसूर उनको लगता है कि मौलाना, मैं किसी भी ऐसे बयान कि जो भड़काऊ बयान हो, चाहे वो मौलाना हो या कोई संत साधु हो या जो भी हो, नेता हो, समाजी कारकुन हो, मैं किसी भी ऐसे बयान के जो भड़काने वाला है वो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। अच्छा, लेकिन मुझे आप ये लग रहा है बताइए, आप तौकीर रजा को मौलाना मानते हैं या फिर भड़काऊ बयान देने वाला एक शख्स मानते हैं? नहीं नहीं, वो देखिए ऐसा है, मौलाना तो वो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि वो डिग्री लेकर मुझे के मौलाना का एक अर्थ बताइए ठीक कि है, मौलाना की प्रमुख नहीं, भूमिका क्या होती है रिजवी साहब? नहीं नहीं, मौलाना की भूमिका होती है कि वो इमामत करे। मौलाना की जिम्मेदारी होती है कि समाज को, माशरे को अच्छे राह पर ले जाए। मौलाना की जिम्मेदारी क्या ये होती है भूमिका कि निभा जहां पाए तौकीर रजा? नाइंसाफी, एक मिनट, जहां पे नाइंसाफी हो रही हो तो वो हक की आवाज बुलंद करे, ये भी मौलाना हाँ। की जिम्मेदारी। हाँ। मौलाना की जिम्मेदारी नहीं तो ये सिर्फ जो भूमिका है निभा पाए क्या वो, तौकीर रजा? नहीं 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 निभा पाए। और अगर मान लीजिए वो गलत है तो जिस तरीके से उनको वांटेड की तरह और टीवी डिबेट में उनको शामिल करके और जो किया जा रहा, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं, पुलिस अपना काम करेगी, वो तलाश कर रही है। बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान में लोग हैं जिनको पुलिस बहुत दिनों तक तलाश करती है और तलाश नहीं कर पाती, हालांकि वो बगल में ही होते हैं। तो बहरहाल अदालत है, कोर्ट है, वहां पे जो कुछ होगा उनके वकील भी होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं क्योंकि तो वो कोर्ट ही तो ये बोल रहा है सियासतदान कि भैया प्रभाव था लेकिन पता नहीं अभी तक कहां गायब है। कोर्ट ही तो ये बोल रहा है नहीं नहीं, तो कि वो बार उसके लिए बार नॉन देखिए अवेलेबल कोर्ट बोला है। वारंट जारी करने के नहीं, बाद भी गायब है। ऐसा है कि कोर्ट कह रहा है तो उसके लिए इंतजामिया है ना, पूरा प्रशासन है, उस चीज को देखेगा, उस चीज को करेगा। वो अदालत में ऐसा नहीं है कि वो कातिल हैं और वो बहुत बड़े मुजरिम हैं और ऐसा, या टेररिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत बयानी की, अरे तो वीडियो तक अदालत में पेश किए गए। से कंपेयर क्यों करने लग जाते हैं? जो इंसान जो गलत कर रहा है, खुलेआम साक्षी यहाँ पर सबूत है, उनकी बयानबाजी आपने देखी है, बार बार चर्चा होती है। कैसे कभी तिरंगा झंडे पे सवाल उठाए कि नहीं उठाए उन्होंने? दिखाते हैं, लेकिन अगर मुसलमान कहीं से नाम जुड़ जाता है, मौलाना जुड़ अरे जाता तो है, इसमें मुसलमान कहां से आ गया? इसमें मुसलमान कहां से आ गया? इसमें बार बार जो आप ये बोलते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अगर कोई भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है तो वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है ना। यही कर रहे थे क्या? दिल्ली फसाद में किसने भड़काऊ? तो मतलब हर चीज से आप कंपेयर करेंगे कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे, उन पर नहीं होती कार्रवाई तो हम पर भी नहीं होती। मैं बस ये चाह रहा था क्योंकि आप अगर यहां पर हैं, अगर यहां पर हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब यहां पर हैं और अगर हमारे साथ यहां पर इस चर्चा में मोहम्मद फैज खान साहब हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि लोगों के सामने एक मिसाल पेश करेगा, जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही करे, है ना? गलत जो है, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन या जो मीडिया का या इस तरीके के लोगों का होता है, मैं वो कह रहा हूं कि एक तरफा, अगर अच्छा एक तरफा है तो रवि कुमार दिवाकर अपर सत्र न्यायाधीश है, रवि कुमार दिवाकर अपर सत्र न्यायाधीश, उन्होंने खुद ने कहा कि यहां पर ये मास्टरमाइंड है, 2010 में इनकी भूमिका, और ये भी कहा कि कैसी बयानबाजी की उन्होंने जिसके बाद अचानक से भीड़ आ गई थी, वो भी आपने सुना। वो कह रहे हैं कि पहले इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं किया, हमने देखे फांसी की सजा हो गई और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हुई। यही चीज तो ना आज तुरंत कंपैरिजन यहां पर शुरू हो जाता है। अदालत का सम्मान फैज भाई, है, जो गलत है वो गलत है, फैज खान साहब नहीं, लेकिन अदालत का सम्मान है, इंतजामिया वो काम करेगी। फैज खान साहब, यहां पर मुस्लिम कहां से आ गया? बोलते कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, यहां पर टारगेट करने वाली बात कहां से आ गई? जो गलत है तो उसको गलत बोल रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हिमांशु भैया, कुरान शरीफ कहता है कि अल्लाह को वो लोग सख्त नापसंद हैं जो इस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, और ज़मीन पर फसाद फैलाने वाला कोई भी हो उस पर इस्लाम भी कार्रवाई करने की इजाज़त देता है और भारत का संविधान भी कार्रवाई करने की इजाज़त देता है।
तौकीर रजा का बयान आप देखिए, कह रहा है कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, दरगाहें तोड़ी जा रही है। तो ये मुसलमानों को भड़काने का काम है और इस जमीन पर फसाद फैलाने का काम है। आप नोएडा में हम बैठे हुए हैं, गाजियाबाद, गुड़गांव में कितने केस सुनने में आते हैं कि कोई बिल्डिंग अवैध है तो उसे तोड़ा गया। बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, मॉल को तोड़ दिया जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को जैन होने के कारण तोड़ा जा रहा है, मेरे को बनिया होने के कारण तोड़ा जा रहा है, ब्राह्मण होने के कारण मेरी बिल्डिंग तोड़ी गई। किसी ने भी ये नहीं कहा, लेकिन ये लोग भड़काने के लिए जानबूझ कर कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है क्योंकि इनको अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकानी है। अगर मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होती है तो कानपुर के विकास दुबे पर भी कार्रवाई होती है, उसका भी एनकाउंटर होता है, बराबर से होता है। लेकिन कोई ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहा है। जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न घनेरे। दूसरों को कह दिया। साहब एक मिनट सुनिए तो कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से बताइए क्या कहा आपने, एक बार फैज खान साहब। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न घनेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है कि जेल भरो, आंदोलन करो। जब पुलिस खुद उनको खोज रही है तो वो भाग गए। यदि वो सचमुच में ठीक है और इस्लाम के इतने फर्मा बरदार हैं और इस्लाम के हक में और मुसलमानों के हक में सोचते हैं तो सामने आए। इससे तो इस्लाम और मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। तौकीर रजा को सामने आकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अपराधी नहीं है तो आके बताएं, नहीं तो उनको अपराधी ही माना जाएगा और थाना जला देंगे, हिंदुओं का घर तोड़ देंगे, हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। इस तरह का स्टेटमेंट, इस तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में कुरान में ऐसा कोई फरमान नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। और ये तलवार की बात करते हैं, दंगे फसाद की बात करते हैं, तो सामने क्यों नहीं आते? और आप भी एक पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आपके पास भी पीएचडी की डिग्री है, लेकिन आप भी गलत बात, आपको ये नहीं पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, सुनिए सुनिए क्या, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से। तो मीरे अरब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून की ठंडी हवा इस सरजमीन हिंदुस्तान से आई थी, और इसी मुल्क को आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आपको इस्लाम की समझ नहीं है। ये बताइए ना, जो सब कुछ एक मिनट हिमांशु जी, ये जो फैज साहब कह रहे, एक तो ये गलत, एक मिनट भाई बात करते हैं, इस्लाम तो आप फैला नहीं रहते। एक मिनट देखिए, मैं किसी का समर्थन नहीं हूँ, आप भी जानते हो। बोलिए। मैं बहुत सही बात करता हूँ, लेकिन आप, मैं गलत करता हूँ, मुझे बोलने नहीं दिए, पूरे समय बैकग्राउंड में बोलते रहे, आप म्यूजिक देते रहे, बैकग्राउंड नहीं, गलत बयानी अगर उन्होंने की है और तो बीच में नहीं बोलेंगे ना, आप अपने वक्त पे बोलेंगे, मैं भी इंटरप्ट करूंगा, डिबेट चलेगी ही नहीं। नहीं फैज भाई कीजिए ना, लेकिन बस एक काउंटर, उसके बाद फैज साहब रमजान का तो ख्याल रख लीजिए। गलत बात तो गलत बात कहां बोली उन्होंने? अगर सद्भावना की बात की, उन्होंने कहा कि उकसाना गलत है, उन्होंने कहा कि ये बोलना कि हम काट देंगे, ये कर देंगे। जानते हैं हिंदुस्तान का नारा है, हिंदुस्तान में अहिंसा को जो अहमियत दी जाती है, लेकिन कितने लोग हिंदुस्तान में जो, तो मुझे ये बताइए, नहीं मैं कितनों की बात नहीं कर रहा रिजवी साहब, कट टू कट मेरे को बस इतना बताइए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, और भी दो मेहमान है हमारे साथ। कट टू कट ये बताइए, क्या तौकीर रजा अहिंसा की बात करते हैं? उनके बयानों से आपको लगता है? बताइए आप, रमजान चल रहे हैं। नहीं बिल्कुल, उन्होंने जो गलत बयानी की है, लेकिन वो किस वजह से की, इसको तो गौर कीजिए। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने मौलाना का धर्म बताया और आप ये मान रहे हैं गलत बयानबाजी की है। आपने एक मौलाना का धर्म बताया कि उनका धर्म क्या है, और दूसरी बात आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानबाजी की है। तो इसमें आप इस एंगल को क्यों लाते हैं कि मुसलमान हैं इसीलिए यहां पर ये सब किया जा रहा है? आप ये बोलिए ना, गलत है इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। मैं कटवा दूंगा, 20 लाख जो है मुसलमानों का कत्लेआम होगा, और गोली मारो का नारा, और न जाने क्या क्या और भी लोगों ने कहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट में लोगों ने अपने वीडियोस तक पे, जब उन लोगों की बात होगी उनको कंडेम्ड किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, पानी पी पी के कोसिएगा।